नमस्कार, मैं हूँ रागिनी दीक्षित। रागिनीज़ गार्डन बॉन्साई में आप सभी का स्वागत है। आप खूब स्वस्थ रहिए, खूब तंदुरुस्त रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सारी खुशियाँ मिलें। आज मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊँगी कि मैंने अपना फर्स्ट बॉन्साई कैसे बनाया था और कब बनाया था और किस चीज़ का बनाया था। तो अब वो समय आ गया मैं बताऊँ कि मैंने बॉन्साई के विषय में जाना कैसे और समझा कैसे और मेरा सबसे पहला बॉन्साई प्लांट कौन-सा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रागिनी दीक्षित और मैं इस समय जो लोग मुझे अधिकतर जानते हैं एज़ अ बॉन्साई आर्टिस्ट मुझे जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2003 या 4 से, जब मुझे बॉन्साई शब्द पता चला था कि कुछ ऐसी वैराइटियाँ हैं जो बॉन्साई जिनको बोलते हैं और पौधे का छोटा आकार होता है। हम बड़े-बड़े पौधों को छोटे रूप में कन्वर्ट करके उनको अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, पॉट्स में सुंदर-सुंदर पॉट्स में लगा सकते हैं और अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो वो तो पता चला था लेकिन हमारी एक फ्रेंड के थ्रू ही मुझे ये जानकारी हुई थी और फिर उनको ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला कि अ, यहाँ लखनऊ में होटल है क्लार्क्स अवध, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना और 5 स्टार रेटेड होटल है। तो वहाँ पे एग्ज़ीबिशन लग रही है, तो हम लोग का बस पेड़-पौधों से तो हम लोग को जुड़ाव था ही, लेकिन ये था कि कुछ नई विधा को सीखेंगे और जानेंगे। तो हम दोनों ने बस मन बना लिया, हम लोग पहुँच गए एग्ज़ीबिशन देखने। वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे-ऐसे प्लांट्स देखे, ऐसे पौधों के रूप देखे कि हम लोग बिल्कुल बस मगन हो गए, मस्त मगन, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था बस अब यही दुनिया है और हम लोग को इस दुनिया को आत्मसात कर लेना है। तो लेकिन वहाँ की जो जेंट्री थी और जो वहाँ का माहौल था वो एकदम हाई-फ़ाई और बहुत ही अद्भुत। तब रामदेव बाबा जी भी आए हुए थे जिन्होंने इनॉग्रेशन किया था और उससे पहले जया बच्चन जी ने उस ऑर्गेनाइजेशन का इनॉग्रेशन भी किया था। वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था अवध बॉन्साई एसोसिएशन, जिसकी प्रेसिडेंट थी मिसेस संतोष अरोड़ा मैम, जिनको हम लोग संतोष आंटी बोलते हैं। और के अरोड़ा अंकल, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी और जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, लखनऊ की जो जानी-मानी हस्तियाँ थीं, वो उस विधा से जुड़ी थी और उन्होंने अपना एक पूरा एक क्लब बना लिया था जिसके थ्रू वो और लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों में ये कला के प्रति ज्ञान दे रहे थे। इस एग्ज़ीबिशन के थ्रू वो लोगों को बता रहे थे कि आप इस कला से जुड़िए और यकीन मानिए वो इतनी अद्भुत दुनिया थी, इतनी सुंदर दुनिया थी, क्या डिस्प्ले था, क्या प्लांट्स थे जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। क्योंकि तब इंटरनेट था नहीं और बुक्स इस तरह की आई नहीं थी और चूँकि अभी भी लोग जो जुड़े हैं वही जानते हैं, अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि ये जो कला है ये कितनी फैली हुई है, कहाँ-कहाँ तक फैली हुई है। अब चूँकि मैं इस कला से जुड़ी हुई, मुझे जुड़े हुए 20-25 साल हो रहे हैं, तो अब मैं जानती हूँ कि हाँ, इस कला का साम्राज्य कितना गहरा है, कितना खूबसूरत है। तो बस उसी दिन से ये ड्रीम बन गया था कि अब हम लोग को यहाँ जुड़ना है और इसमें अपनी एक पहचान बनानी है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग, चूँकि आपको पता है मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो हम लोग बहुत चीज़ क्रिएट करते हैं। ये मानना है कि हम लोग क्रिएटर हैं और जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बस ये विज़न बन गया हमारा, हमारे जीवन का कि हमें इस कला से, अद्भुत कला से जुड़ना है और सीख करके इसको भी लोगों तक पहुँचाना है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं, घर में बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ़ थी, कुछ बहुत ज़्यादा करने को नहीं था। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी एक मन में सपना आ गया कि हाँ, एक दिशा मिल गई कि हाँ, अब इस सपने को हमें अपना साकार करना है और इसको पकड़ के चलना है। ये राह है। तो ईश्वर आपको वो रास्ते देता है, वो मौके देता है। आप अगर सही समय पे उनको अगर पकड़ लेते हैं, तो आप उसी सही दिशा में बढ़ जाते हैं। तो यकीनन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब धीरे-धीरे मुझे पता चला विदिन अ ईयर कि हाँ, वहाँ पे कुछ क्लासेस शुरू हो रही हैं, बेसिक क्लासेस हैं, अगर हम चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। बस मानो सपने को पंख लग गए हों और हम लोग पहुँच गए।
हम मैं और मेरी दोस्त दोनों पहुँच गए और हम लोगों ने जॉइन किया। एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू वहाँ पे प्रक्रिया बहुत टफ़ थी। आपका बाकायदा इंटरव्यू होगा, बहुत सी चीज़ें पूछेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बिहाफ़ पे ही वो आपको वहाँ की मेंबरशिप देते हैं। लकीली हम लोग की विज़न और हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली थी और हम लोग बन गए उस बेहतरीन संस्था के सदस्य। बेसिक क्लासेस की, फिर धीरे-धीरे हाई लेवल की क्लासेस की, एडवांस लेवल की क्लासेस की, फिर वो आज तक अनवरत हमारा ये सफ़र जारी है और हम लोग इस मुहिम में बढ़ रहे हैं और आज मैं उस संस्था में मेरा एक नाम है, मुकाम है, सब जो मेरे सीनियर्स हैं जिनको कभी मैं सोचती थी मैं इनसे कभी मिल पाऊँगी कि नहीं, वो सब मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और हमेशा समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो आई एम रियली वेरी, वेरी थैंकफुल टू अवध बोंसाई एसोसिएशन जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है और उन्हीं के माध्यम से मुझे मेरी मुलाकात शाश्वत पाठक जी से भी हुई, जिनके थ्रू मेरी इस कला को और पंख मिले और मैं और आगे बढ़ती गई। तो वो तो आगे की बात है, लेकिन जो हमारी बेसिक्स हमारी जो नींव है वो हमारी अवध बोंसाई एसोसिएशन से ही शुरू हुई और जो सबसे पहला पौधा हमारी आंटी ने हम लोग को सिखाया था वो था मनोकामिनी का पौधा। जी हाँ, मनोकामनी का पौधा। वो जो उन्होंने मनोकामनी का पौधा तब सिखाया था, बहुत ही दुबला-पतला एकदम पतला-सा पौधा था, छोटा-सा। उन्होंने ये मिट्टी का थाल है, मिट्टी की प्लेट है, जिसमें कि हमने पौधा लगाया था, वो आज तक मेरे पास है और मैंने इसको बहुत सँभाल के रखा है क्योंकि इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें मैं कभी-कभी कुछ पौधे लगा देती हूँ, नहीं तो कुछ-कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसमें अपनी चिड़िया के लिए पानी रख रही हूँ और वो लोग आती हैं, इसमें डाइव करती हैं, पानी पीती हैं। लेकिन इसको मैंने बहुत सँभाल कर के रखा हुआ है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि वो जो मनोकामनी का जो पौधा था, वो आज किस रूप में है और कितना बड़ा हो गया है, क्या शेप निकल रहा है। तो आप देखिए, बस कहने का मतलब ये है कि आप सपने सोचिए और सपने पूरे ज़रूर होते हैं। तो देखिए आप कि मैंने मनोकामनी के पौधे को क्या लुक दिया है, क्या रूप दिया है। ये देखिए, वो जो छोटा-सा दुबला-पतला सा पौधा था आज एक बोंसाई पॉट में है और ये इसका लुक आया है। ये है हमारा मनोकामनी का पौधा। इसमें साल में 2 बार फूल आते हैं, गर्मियों के मौसम में और आपके बसंत के मौसम में इसमें फूल आते हैं। और इसको लगाने का वैसे सही टाइम है जाड़ा। ये जो आपकी इस समय गुलाबी सर्दी शुरू हो जाती है ना, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको बीज से भी लगा सकते हैं और आप इसको पौधा खरीद के भी छोटा-सा नर्सरी से ले आइए और आप लगा सकते हैं। और ये पौधा धीरे-धीरे मैंने देखिए अब ये अच्छा खासा ये शारी है इसके अंदर तैयार हो रही है और ये पौधा अब मेरा काफ़ी अच्छा लुक इसको मैंने दिया है और धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा इसका शेप पा रहा है। और जब इसमें फूल आते हैं तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं बिल्कुल घंटी के स्टाइल में और बहुत सुगंध बिखेरते हैं। मतलब आपके लॉन में उस समय अगर आपने 8-10 पौधे लगा लिए ना तो बहुत सारी सुगंध आपके उस जगह पे होगी। इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है। और इसकी देखभाल करने का ये है कि आप इसको नमी चाहिए होती है, लेकिन इसको 7-8 घंटे की पर्याप्त धूप भी चाहिए होती है। और दूसरा यही है कि जो सबका सिस्टम होता है कि गर्मी के मौसम में और मानसून के मौसम में आप इसमें केवल लिक्विड खाद दीजिए और बहुत ज़्यादा हमेशा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है और खूब अच्छे से ये ग्रो होता है। खूब अच्छा इसका लुक आता है, देखिए कितना अच्छा धीरे-धीरे इसको शेप देते-देते मैंने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसमें खूब सुंदर-सुंदर फूल आते हैं सफ़ेद रंग के और अभी ये काफ़ी हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, इसकी सारी ब्रांचेस बहुत हेल्दी हैं और इसमें पानी उतना ही दीजिए, सब जैसा कि अधिकतर पौधों का होता है चलन कि पानी उतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत हो। जब आप देखें कि पौधा मट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई तब आप इसमें पानी दीजिए और जब इसको कटिंग प्रूनिंग करते रहिए ताकि बहुत ज़्यादा इसकी हाइट ना हो। इसकी वैसे भी हाइट 5 से 15 मतलब सेंटीमीटर या सॉरी इंचेस तक की होती है, जो कि एक आइडियल हाइट मानी जाती है। तो आप 15 इंचेस तक इसको अच्छे से रख सकते हैं और
उसको वो कर सकते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और मुरैया भी बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरी बोलचाल की कोई मनोकामनी बोलता है, कोई मधुकामनी बोलता है, कोई मुरैया बोलता है। तो इसके 3-4 नाम होते हैं, लेकिन इसका देखभाल का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आप इजीली इसको लगा सकते हैं और इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बस समय समय पे कटिंग और प्रूनिंग करते रहिए, पानी उतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत हो, खाद गर्मी या मानसून के मौसम में दीजिए। और फूल आते हैं इसका गर्मी में और बसंत में। तो ये छोटी सी जानकारी हमारा जो बोनसाई है, हमारा जो मनोकामनी का पौधा है, इसके विषय में हमने जो बताया है। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ये भी आप प्लीज़ मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मनोकामनी का पौधा? ये मनोकामनी का पौधा हमारा सबसे पहला पौधा था, जो कि आज ये इतना खूबसूरत रूप ले चुका है। और मैं इसकी खूब नियमित कटिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग सब करती रहती हूँ और टाइम पे ही खाद डालती हूँ। फूल भी खूब सुंदर आते हैं। इसके फूलों वाली भी मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मैं जो आपसे शेयर करूँगी। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको पर्सनल पे आपको शेयर भी कर सकती हूँ। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये लाइव मेरे ही बॉन्साई हैं, मेरे ही प्लांट्स हैं और उन्हीं पे ही मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ जो मेरे खुद के पौधे हैं। तो सपने देखते रहिए, सपने ज़रूर हकीकत में कन्वर्ट होते हैं। सपने देखना बिल्कुल भी मत छोड़िए। बस अच्छे सपने देखिए कि आप अपने जीवन में उन सपनों को पूरा कर सकें। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, जो कि मेरा विज़न ये था तो मैं इस विज़न को जी रही हूँ। और आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और देखिए नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है, किस नए पौधे के साथ या किस नई थीम के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।